ज़ायशा के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से सुफियान बड़ा फ़ैसला करता है ना कि भाई अरसलान की शादी ज़ायशा के साथ होगी, तो क्या ज़ायशा जो होगी अरसलान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। अरीशा के सामने सारी हसीयत खुलकर आ जाती है, तो ये जब वो अरसलान को खरी खरी बातें सुनाना शुरू कर देती है, इसे कहती कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कि घटिया इंसान भी हो सकते हो। बस बहुत हो गया, जितना मैंने बर्दाश्त करना था बर्दाश्त कर लिया। अब मैं जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं ऐसा नहीं सोच रही थी कि तुम अपनी जो वो भाभी के लिए, होने वाली भाभी के लिए इतना घटिया सोच भी रख सकते हो। बस मैं अब हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी अपने घर में, और सारी की सारी असलियत आपकी जो वो ज़ायशा के सामने खोल कर रख दूँगी। माँ भी वहाँ पर मौजूद होती है और इनकी बातें सुन रही होती है। माँ रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन इनको भी बात जो है वो नहीं सुनती अरीशा, और यहाँ से जाने का फैसला करती है। अब अरीशा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन माँ और असलान नहीं चाहते कि भाई ये दोबारा उस कार में जाए या उस कार में जाकर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करे। ये बातें अरीशा इनको कहकर यहाँ से जो वो चली जाती है। अरीशा अपनी माँ को ये भी कहती है कि भाई आप लोगों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ, या आप लोगों की वजह से मेरे घर के अंदर इतनी बड़ी मुसीबतें आई हैं, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते थे कि मैं जो दोबारा से उस घर में जाऊं। असलान अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जब क्या होगा, किस तरह से माहौल को जो एडजस्ट किया जाएगा। गई और जाकर इसने सब कुछ बता दिया ना, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मामला जो वो मेरे लिए ख़राब हो जाएंगे। और अरीशा ऐसा ही करती है। ये जो वो जहाँ से जाने का फैसला करती है, ये राफ़े के घर में जाती है, ज़ायशा के साथ बात करने की कोशिश करती है। जो सुफियान का वालिद होता है ना, ये बार बार अपनी बेगम को समझाने की कोशिश भी करते हैं कि आप जो कुछ भी कर रही हैं ये गलत कर रही हैं। ज़ायशा की माँ ज़ायशा को जब उदास देखती है, क्योंकि ज़ायशा के ऊपर इल्ज़ाम तो लगता है, तो माँ जो होती है ये ज़ायशा को कहती है कि भाई मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूँगी या इस जंग लड़ती रहूँगी जो तुम्हारे ऊपर दाग लगे ना, इसको मैं क्लियर ना कर लूँ। मुझे इस बात का पता है कि तुम्हारा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है, तो आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि जब वो आपका साथ में छोड़ दूँगी। अचानक से अरीशा जाती है दरवाजे पे, तो ज़ायशा दरवाज़ा खोलती है। अरीशा को कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो अरीशा बात करना शुरू कर देती, अंदर जाती है। ज़ायशा नाराज़ होती है। अरीशा जब जाती है, राफ़ी भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और राफ़ी की माँ भी मौजूद होती है, तो ये लोग पूछते हैं, तो अरीशा बात करना शुरू कर देती है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अपने भाई की तरफ से आप लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ कि मेरे भाई ने गलत किया। जैसे अगर ज़ायशा की माँ ये बात सुनती है, तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। अरीशा को कहती है कि सॉरी टू से, जहाँ पर आपको भी जगह नहीं बनती, जो कुछ तुम्हारे भाई ने किया ना, तो अब उसे किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। बेहतर यही होगा कि आप जो वो यहाँ से चली जाओ, दोबारा यहाँ पर मत आना। राफ़ी भी आगे से जो वो अरीशा के ऊपर गुस्सा करेगा, और अरीशा मायूस होकर जो वो यहाँ से वापस जाने का फ़ैसला करेगी, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, और ना ही जो वो किसी तरीके से इन लोगों को अबरासी कर सकती है। वाले जो होते हैं ना, ये अरसलान की माँ को समझाता है, इसके साथ बात करता है कि बेटियाँ जो होती हैं ना, ये अपने घर में, जो इनके वालिदैन का घर होता है ना, इस घर में ये अच्छी नहीं लगती, ये ससुराल के घर में अच्छी लगती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करें। अरसलान जो होता है ये बड़ा परेशान सा होता है, तो माँ आती है, आकर बात करी, क्योंकि अरसलान के वालिद का ख्वाब है कि इस घर के अंदर जो वो ज़ायशा है। तो माँ जब जाती है, अरसलान को परेशान देखती है, तो इसके साथ बात करने की कोशिश करती है। तो अरसलान अपनी माँ को आगे से कहता है कि माँ जी, जो बाप का सपना है वो हर सूरत में पूरा होकर रहेगा, और जो कुछ बाप चाहते हैं वैसा होगा। ज़ायशा इस घर के अंदर आएगी, बहू बनेगी, और उसकी जो शादी होगी ये अरसलान के साथ होगी। तो जिस वक्त माँ ये बात सुनती है, माँ शॉक हो जाती है, क्योंकि माँ तो कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि भाई ज़ायशा इस घर के अंदर है, और अगर अरसलान के साथ आती तो फिर मामला जो होंगे ये और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लाजमी दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।